नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत एक विकासशील देश है, इसीलिए भारत का सड़क नेटवर्क है देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पहले और दूसरे स्थान पर हैं। भारतीय सड़क नेटवर्क की विकास गति जबरदस्त है और जल्द ही भारत अमेरिका और चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के शीर्ष के 10 आगामी एक्सप्रेसवे के बारे में, जो भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि एक्सप्रेसवे क्या है और यह कैसे एक राजमार्ग से अलग है। एक्सप्रेसवे उच्च गति वाले वाहनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई सड़क हैं। रैंप ऐसी सड़कों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करते हैं और उन्हें बनाया जाता है ताकि कोई अन्य एक्सप्रेसवे पार न हो। यह दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है। एक एक्सप्रेसवे में ग्रेड सेपरेशन, रैंप, उठा हुआ हिस्सा और लेन डिवाइडर होते हैं। भारत में एक्सप्रेसवे आमतौर पर 6 से 8 लेन के होते हैं। वर्तमान में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भारत में सबसे बड़ा परिचालन एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। लेकिन कुछ ही समय बाद जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो यह सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा भारत का, जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। राज्य मार्ग एक्सप्रेसवे से अलग है क्योंकि उनमें 4 लेन हैं, जबकि एक्सप्रेसवे में 6 या 8 लेन हैं। एक और अंतर एक्सप्रेसवे पर नियंत्रित यातायात है, जिसका अर्थ है कि वाहन सीमित स्थानों से ही प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि कई सड़कें हैं जो विभिन्न बिंदुओं पर राज्य मार्गों में विलीन हो जाती हैं। तो दोस्तों, पहला एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1350 किलोमीटर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का लक्ष्य 2023 तक इस एक्सप्रेसवे को पूरा करने का है। इस एक्सप्रेसवे की विशेषता यह है कि यह एक्सप्रेसवे के हर 100 किलोमीटर के अंदर वेसाइड अम्यूनिटीज़ होगी और ट्रामा सेंटर्स, फूड कोर्ट जैसी सुविधाएं होगी, जिससे कि यात्रियों को रोड के साइड कुछ दूरी पर सुविधाएं मिल सके। और यह 93 स्टॉप होंगे इसमें, जहां पर ये वेसाइड अम्यूनिटीज़ होगी, सारी सुविधाएं होगी। और इस पर अलग से वन्य जीवों के लिए भी सुविधाएं होगी। और इस एक्सप्रेसवे पर 12 हेलीपैड भी होंगे। दौसा में 4, सवाई माधोपुर में 6 और कोटा में 2 विकसित होंगे। इन हेलीपैड्स का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, रक्षा संबंधी गतिविधियों और अन्य गतिविधियों के लिए किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के चालू होने पर दिल्ली और मुंबई की दूरी लगभग 12.5 घंटे में तय की जा सकेगी। परियोजना पर एक नज़र। परियोजना की कुल लागत 1 लाख करोड़ रुपये। परियोजना की कुल लंबाई 1350 किलोमीटर, लेन 8 लेन है, लेकिन 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरा करने की समय सीमा 2023। और एक्सप्रेसवे के जो मालिक है वो है NHAI। तो दोस्तों, दूसरा एक्सप्रेसवे है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे। पहले 8 लेन ने भारत में शहरी एक्सप्रेसवे को ऊंचा किया है। दिल्ली के महिपालपुर को खैर की दौला टोल प्लाजा हरियाणा से जोड़ा। द्वारका एक्सप्रेसवे से NH 8 पर ट्रैफिक कम होगा और रोजाना 3 लाख यात्री इसका इस्तेमाल करेंगे। यह 29.10 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जो 18.9 किलोमीटर गुड़गांव में और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में है। एक्सप्रेसवे समय, देरी, गति, सड़क दुर्घटनाओं, डाइवर्जन, मार्ग परिवर्तन और कार्य क्षेत्र में क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक बुद्धिमान परिवहन प्रणाली का उपयोग करता है। साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक्सप्रेसवे के साथ एक मेट्रो मार्ग का प्रस्ताव रखा है, जो अनुमोदन के अधीन है। परियोजना पर एक नज़र। परियोजना की अनुमानित लागत 8,662 करोड़ रुपये। एक्सप्रेसवे की लंबाई 29.10 किलोमीटर, गलियां 8 लेन प्लस स्थानीय लेन। पूरा करने की समय सीमा 2022।
तो दोस्तों अगला एक्सप्रेसवे है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। समृद्धि महामार्ग या मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर में फैला है, जो 390 गांवों और 10 जिलों को जोड़ेगा। इसे जोड़ने वाले प्रमुख शहर नागपुर, कल्याण, औरंगाबाद, नासिक, शिरडी, भिवंडी और वर्धा हैं। एक्सप्रेसवे मुंबई और नागपुर के बीच यात्रा के समय को 8 घंटे तक कम करने का वादा करता है। वर्तमान में नागपुर से मुंबई पहुंचने में 14 से 15 घंटे लगते हैं और इसके विपरीत यह इसके राज्य मार्गों में से एक है जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा की अनुमति देगा। एक्सप्रेसवे की परिचालन तिथि 2021 में थी। हालांकि कोरोना महामारी के कारण महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम इसमें देरी कर रहा है। परियोजना की अनुमानित लागत 55,000 करोड़ रुपये। परियोजना की लंबाई 701 किलोमीटर, लेन 6 लेन। पूरा करने की समय सीमा दिसंबर 2021 थी, जो विलंबित है। राजमार्ग व्यवस्था भारत के एक्सप्रेसवे। राजमार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम। अगला एक्सप्रेसवे है दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे एक 6 लेन की राजमार्ग परियोजना है जो मेरठ में NH 334 को NH2 प्रयागराज बाईपास से जोड़ेगी। यह एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज के बीच यात्रा के समय को 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर देगा। यह मेरठ के बिजोली गांव से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर दांगू गांव में समाप्त होती है। इसमें प्रयागराज, मेरठ, उन्नाव, बदायूं, संभल, चंदौसी, तिलहर, बांगरमऊ, रायबरेली, हापुड़ और सियाना जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। एक बार बनकर तैयार हो जाने के बाद यह भारत का लंबा एक्सप्रेसवे बनने वाला है। परियोजना की कुल लागत 40,000 करोड़ रुपये। परियोजना की लंबाई 594 किलोमीटर, लेन 6 और 8 लेन तक विस्तार होगा। प्राधिकरण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। पूरा करने की समय सीमा 2023 तक अपेक्षित। अगला एक्सप्रेसवे है दोस्तों दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 650 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। यह दिल्ली में बहादुरगढ़ सीमा से होकर जम्मू कश्मीर में कटरा तक जाता है। कवर किए जाने वाले प्रमुख शहर नौकदार, अमृतसर और गुरदासपुर हैं। साथ ही यह 4 लेन एक्सप्रेसवे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है, क्योंकि यह हिंदुओं और सिखों के 2 पवित्र शहरों मां वैष्णो देवी मंदिर और स्वर्ण मंदिर को जोड़ता है। एक्सप्रेसवे पर चिकित्सा आपात स्थिति के लिए ट्रामा सेंटर, कॉल एम्बुलेंस, पास में अग्निशमन विभाग, मनोरंजन सुविधाएं, ट्रैफिक पुलिस, बस बे, ट्रक स्टाफ और रेस्तरां जैसी सुविधाएं बनाई गई हैं। परियोजना पर एक नज़र। परियोजना की लागत चरण 1 के तहत 25,000 करोड़ रुपये। परियोजना की लंबाई 650 किलोमीटर लगभग, मुख्य एक्सप्रेसवे की 550 किलोमीटर लगभग, लेन 4-8 तक विस्तार किया जा सकता है। समापन तिथि 2023 अक्टूबर 2023। प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। राजमार्ग व्यवस्था भारत का एक्सप्रेसवे। दोस्तों अगला एक्सप्रेसवे है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे की घोषणा 2010 में की गई थी, लेकिन इसे 2019 में हरी झंडी मिल गई। यह 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे सरखेज में सरदार पटेल रिंग रोड से नवगाम में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच चलता है। यह धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र को भी जोड़ता है। 109 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की भूमि खरीदी 2020 में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के एक हिस्से के रूप में पूरी हुई थी। एक्सप्रेसवे सद्दाव इंजीनियरिंग, GVH इंडिया और DRA इंफ्राकॉन द्वारा बनाया गया है। परियोजना की कुल लागत 3,000 करोड़ रुपये। परियोजना की कुल लंबाई 109.019 किलोमीटर, गलियां 4। समापन तिथि मार्च 2023। प्राधिकरण NHAI। परियोजना मॉडल EPC इंजीनियरिंग, खरीदी और निर्माण। दोस्तों अगला एक्सप्रेसवे है बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे। यह दक्षिण भारत में एक प्रमुख आगामी एक्सप्रेसवे है। यह 4 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे बेंगलोर को दक्षिण भारत के 2 केंद्रीय राज्यों के 2 राजधानी शहरों को चेन्नई से जोड़ता है। यह खिंचाव कर्नाटक में होसकोटे और बांगरपेट
आंध्र प्रदेश में पालमनेर और चित्तूर और तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर के बीच 260 किलोमीटर तक चलता है। यह दूरी को 50 किलोमीटर काम कर देगा और वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस पर दौड़ पाएंगे। परियोजना की कुल लागत 17,000 करोड़ रुपए है। परियोजना की कुल लंबाई 260.85 किलोमीटर, लेन 4-8 तक विस्तार किया जा सकता है। पूरा करने की समय सीमा अभी तक घोषित नहीं की गई है। प्राधिकरण NHAI। दोस्तों अगला एक्सप्रेसवे है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर का हिस्सा है। यह 6 लेन एक्सप्रेसवे 464 किलोमीटर तक फैला है। यह मध्य और पूर्व मध्य भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में लाल गलियारे से होकर गुजरती हैं। यह यात्रा का समय 14 घंटों से घटाकर 7 घंटे कर दिया जाएगा और दूरी 590 किलोमीटर से घटकर 464 किलोमीटर कर दी जाएगी। परियोजना की कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए है। परियोजना की कुल लंबाई 464.662 किलोमीटर, गलियां 6। पूरा करने की समय सीमा 2025। मालिक NHAI। परियोजना मॉडल हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल। अगला एक्सप्रेसवे है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 4 लेन का एक्सप्रेसवे है जो गोंडा गांव को इटावा के कुदरेल गांव से जोड़ता है। इसका उद्देश्य यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुंदेलखंड को दिल्ली NCR से जोड़ना है। यह एक्सेस नियंत्रित एक्सप्रेसवे है जो 296 किलोमीटर तक चलता है और अनुमानित परियोजना लागत 14,716 करोड़ रुपये है। परियोजना की कुल लागत 14,716 करोड़ रुपये है। परियोजना की कुल लंबाई 296 किलोमीटर, लेन 4 और 6 तक बढ़ाया जा सकता है। पूरा करने की समय सीमा 2022। अगला एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांदसराय गांव से निकलने वाला 343 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है और गाजीपुर पर समाप्त होता है। यह बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, मऊ और अंबेडकर नगर जैसे महत्वपूर्ण जिलों से होकर गुजरता है। यह वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर जैसे शहरों में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। परियोजना की कुल लागत 22,496 करोड़ रुपये। परियोजना की कुल लंबाई 340.824 किलोमीटर, गलियां 6। पूरा करने की समय सीमा 2021 थी जो विलंबित है। परियोजना मॉडल इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में जिसमें आपने टॉप 10 के आगामी एक्सप्रेसवे के बारे में जाना भारत के। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये वीडियो जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको जल्दी मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।